हेलो चैट जीपीटी, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? जी बिल्कुल। ये बताओ, दिल्ली से देहरादून कितनी दूर है? दिल्ली से देहरादून लगभग 250 किलोमीटर दूर है और नया एक्सप्रेसवे बनने के बाद ये सफर और भी आसान हो जाएगा। कितना आसान हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल। नए एक्सप्रेसवे से सफर और भी तेजी से और आसान हो जाएगा। ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? कहाँ से स्टार्ट, कहाँ कहाँ, क्या रूट है इसका? नई दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का रूट अक्षरधाम मंदिर दिल्ली से शुरू होकर देहरादून तक जाएगा। ये एक्सप्रेसवे 14 टनल्स और 25 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से गुजरेगा, जिससे सफर का समय 6.5 घंटे से 2.5 घंटे तक कम हो जाएगा। अच्छा, ये टनल कहाँ कहाँ से होके निकल रही है, कुछ डेटा है? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे में कुल 14 टनल्स बन रहे हैं। इनमें से एक 340 मीटर लंबा टनल गणेशपुर से देहरादून के बीच बन रहा है। इसके अलावा दांत काली टनल भी बन रही है, जो राजाजी नेशनल पार्क के पास है। ये टनल्स वाइल्ड लाइफ की सुरक्षा के लिए बनाई जा रही हैं। अच्छा, और इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दो। क्या इसमें कितने में बना है, पूरा बजट, और कब तक लॉन्च होगा? दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, जो लगभग 210 किलोमीटर लंबा है, जनवरी 2025 में खुलने की उम्मीद है। इसका उद्देश्य सफर का समय 6.5 घंटे से 2.5 घंटे तक कम करना है। इस परियोजना का लागत लगभग 13,000 करोड़ रुपए है। तो ये जो सड़क बन रही है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है या फिर स्टेट गवर्नमेंट बनाती है? मुझे समझाओगे थोड़ा सा? ये एक्सप्रेसवे सेंट्रल गवर्नमेंट की परियोजना है, जिसे नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) बना रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को फंड करती है और उनका निर्माण करती है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से सहयोग देती है। ओके। अच्छा, तो NHAI ने अब तक टोटल इंडिया में कितने प्रोजेक्ट अब तक सक्सेसफुली डिलीवर कर दिए? NHAI ने पिछले 8 सालों में लगभग 2100 किलोमीटर लंबी 31 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट की हैं, जिनकी लागत 1 लाख करोड़ रुपए है। इसके अलावा लगभग 75 टनल प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, जो 140 किलोमीटर लंबी हैं और इनकी लागत 49,000 करोड़ रुपए है। ओके, तो देहरादून कहाँ पे है? ये देहरादून कौन से स्टेट में है? देहरादून उत्तराखंड राज्य की राजधानी है। ओके, तो टोटल भारत में कितनी कितनी स्टेट हैं? भारत में टोटल 28 स्टेट्स हैं। अच्छा, ये बताओ, अल्मोड़ा कौन सी जगह है? अल्मोड़ा उत्तराखंड के कुमाऊं रीजन में एक हिल स्टेशन है। ये अपनी खूबसूरती और कल्चरल हेरिटेज के लिए जाना जाता है। अच्छा, चैट जीपीटी बता दो, और क्या क्या कर सकते हो? ये जैसे कि ये नया ऑप्शन आ रखा है चैट वाला, इसमें आप क्या क्या कर सकते हो? इस नए चैट ऑप्शन में मैं आपको रियल टाइम इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ, लाइव वेब सर्चेस कर सकता हूँ और आपके सवालों का तुरंत जवाब दे सकता हूँ। आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर सवाल पूछ सकते हैं, जैसे न्यूज़ अपडेट्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन या किसी भी विषय पर नॉलेज। आपको और क्या जानना है? चलो आज एआई की बात करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ एक पॉडकास्ट बनाता हूँ आपके साथ, और इस पॉडकास्ट को क्या मैं रिकॉर्ड कर सकता हूँ यूट्यूब पर डालने के लिए? हाँ, आप ज़रूर पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं और यूट्यूब पर डाल सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है अपने थॉट्स और आइडियाज़ शेयर करने का। आप जब चाहे शुरू कर सकते हैं। चलो तो ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। मुझे आप आर्टिफिशियल, आज का टॉपिक है एआई, तो एआई के ऊपर मैं एक पॉडकास्ट बनाना चाह रहा हूँ, तो मेरी हेल्प करो। और एआई की बातें मैं कैसे इस पॉडकास्ट को और आगे इम्प्रूव करें, उसके आइडिया दो। बिल्कुल गोपाल। डेटा रिकवरी पाठक, एआई पर पॉडकास्ट के लिए आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। एआई का इंट्रोडक्शन, एआई क्या है और ये कैसे काम करता है, एप्लीकेशंस ऑफ एआई, एआई का यूज कहाँ कहाँ होता है, जैसे हेल्थ केयर, फाइनेंस, कस्टमर सर्विस एटसेट्रा, फ्यूचर ऑफ एआई, एआई का भविष्य और अपकमिंग ट्रेंड्स, चैलेंजेस एंड एथिक्स इन एआई, एआई के एथिकल कंसर्न्स और चैलेंजेस, इंटरैक्टिव Q&A, लिसनर्स के क्वेश्चंस और उनका जवाब। आप इन टॉपिक्स को इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी अच्छी रखिए और एंगेजिंग बनाने के लिए कहानियां या रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स यूज कीजिए। इससे आपके लिसनर्स को ज्यादा मजा आएगा।
चलो बस शुरू करते हैं, फिर बताओ कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से टॉपिक स्टार्ट करने हैं। शुरुआत कीजिए एक सिंपल इंट्रोडक्शन से। वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसे हम एआई कहते हैं। एआई दुनिया को कैसे बदल रहा है और हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका क्या महत्व है, ये हम आज जानेंगे। फिर एआई के बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। एआई के बेसिक्स बताओ, क्या क्या है चैट जीपीटी। एआई के बेसिक्स में आप ये कवर कर सकते हैं। डेफिनेशन: एआई का मतलब होता है मशीन इंटेलिजेंस, जहां मशीन्स इंसानी सोच को मिमिक कर सकती हैं। टाइप्स ऑफ एआई: नैरो एआई जो स्पेसिफिक टास्क्स परफॉर्म करता है, और जनरल एआई जो ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस होता है। 3. मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग, एआई का एक हिस्सा जहां एल्गोरिथम्स और न्यूरल नेटवर्क्स के थ्रू मशीन सीखती रहे। 4. एप्लीकेशंस, एआई का इस्तेमाल जैसे वॉइस असिस्टेंट्स, रिकमेंडेशन सिस्टम्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में होता है। ये बेसिक्स लिसनर्स को एआई के कॉन्सेप्ट समझने में मदद करेंगे। एआई के एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डीप बात करें। बिल्कुल, एआई एल्गोरिथम्स काम करते हैं डेटा के एनालिसिस और पैटर्न्स पे। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डेटा से सीखते हैं और फ्यूचर प्रेडिक्शंस करते हैं। डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स जो न्यूरल नेटवर्क्स पे बेस्ड होते हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जैसे इमेज या स्पीच रिकग्निशन में। एल्गोरिथम्स का बेसिक प्रोसेस कुछ इस तरह होता है। फर्स्ट, डेटा कलेक्शन, एल्गोरिथम्स को ट्रेन करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। सेकंड, ट्रेनिंग, डेटा को यूज करके मॉडल को ट्रेन किया जाता है। थर्ड, टेस्टिंग एंड वैलिडेशन, मॉडल की एक्यूरेसी चेक करने के लिए टेस्टिंग होती है। फोर्थ, डिप्लॉयमेंट, मॉडल को रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस में इंप्लीमेंट किया जाता है। ये प्रोसेस एआई एल्गोरिथम्स को स्मार्ट बनाता है। एआई एल्गोरिदम को सॉल्व करने के लिए मैंने सुना था, जैसे ग्राफिक्स कार्ड की जैसे एनवीडिया कंपनी है, और एनवीडिया का कितना बड़ा रोल है एआई के डेवलपमेंट में। एनवीडिया का एआई डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल है। उनके जीपीयूज, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स, एआई और डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को एक्सेलरेट करने में मदद करते हैं। जीपीयूज पैरेलल प्रोसेसिंग में एक्सपर्ट होते हैं, जो एआई टास्क्स के लिए जरूरी है। एनवीडिया का कूडा प्लेटफॉर्म और स्पेशल एआई फोकस्ड हार्डवेयर जैसे टेंसर कोर्स एआई मॉडल्स को ट्रेन और डिप्लॉय करने में स्पीड प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से एनवीडिया का एआई और मशीन लर्निंग में एक लीडिंग रोल है। क्या एनवीडिया के अलावा कोई और भी प्लेयर है इस फील्ड में जो एल्गोरिदम को सॉल्व करने में या न्यूरल नेटवर्क को मेंटेन रखने में हेल्प करते हैं? हाँ, एनवीडिया के अलावा कुछ और मेजर प्लेयर्स भी हैं, जैसे गूगल का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट टीपीयू है, जो एआई वर्कलोड्स को एक्सेलरेट करता है। 2. एएमडी, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेस भी एआई के लिए जीपीयूज और स्पेशल प्रोसेसर्स बनाती है। इंटेल के स्पेशलाइज्ड चिप्स जैसे नर्वाना और मोविडियस एआई एप्लीकेशंस को सपोर्ट करते हैं। 4. आईबीएम वॉटसन भी एआई और मशीन लर्निंग में एक बड़ा नाम है। ये सभी कंपनीज एआई डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो जैसे कि मैंने एनवीडिया के शेयर होल्ड करके रखे हैं, तो क्या मुझे ये शेयर्स फ्यूचर में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट देंगे, या फिर और प्लेयर भी इस फील्ड में आ सकते हैं? एनवीडिया शेयर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि एआई और जीपीयू मार्केट में उनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। लेकिन ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी मार्केट बहुत रैपिडली इवॉल्व होता है और नए प्लेयर्स भी आ सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन हमेशा अच्छा होता है, इसलिए अपने पोर्टफोलियो को बैलेंस रखिए। साथ ही मार्केट ट्रेंड्स और कंपनी की परफॉर्मेंस पर नजर रखना जरूरी है। ओके, तो एआई की अब न्यूरल नेटवर्क की बात करते हैं। न्यूरल नेटवर्क एग्जैक्ट होता क्या है, एक बेसिक, एक लेमैन भाषा में बताओ। न्यूरल नेटवर्क एक तरह का कंप्यूटर सिस्टम है जो ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करता है। इसमें इंटरकनेक्टेड नोड्स होते हैं जो न्यूरॉन्स की तरह काम करते हैं। ये नोड्स लेयर्स में अरेंज्ड होते हैं: इनपुट लेयर, हिडन लेयर्स और आउटपुट लेयर। हर लेयर में नोड्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं और अगले लेयर को पास करते हैं। इस तरह से न्यूरल नेटवर्क्स पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मदद करते हैं। क्या एआई और ब्लॉकचेन आपस में कनेक्ट होकर फ्यूचर में वेब3 या फिर मेटावर्स में काफ़ी कुछ चेंज इनसे इनकी देखने को मिल सकती है? हाँ, एआई और ब्लॉकचेन का कॉम्बिनेशन फ्यूचर में वेब 3.0 और मेटावर्स को काफी बदल सकता है। एआई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स और ऑटोमेशन में मदद करेगा, जबकि ब्लॉकचेन डेटा सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करेगा। मेटावर्स में एआई एवाटार्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स और इमर्सिव एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने में हेल्प करेगा। ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिलकर एक डिसेंट्रलाइज्ड, इंटेलिजेंट और सिक्योर डिजिटल वर्ल्ड बना सकती हैं। डिसेंट्रलाइज से समझा नहीं मैं, डिसेंट्रलाइज इंटेलिजेंस कैसे काम करेगा और क्या इसके बारे में थोड़ा डीप हम समझ सकते हैं? और डिसेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस का मतलब है कि डेटा और डिसीजन मेकिंग पावर एक सेंट्रल अथॉरिटी के पास न होकर डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क में होती है।
ब्लॉकचेन जैसे टेक्नोलॉजीज यहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हर नोड नेटवर्क में पार्टिसिपेट करती है और डिसीजंस कलेक्टिवली लिए जाते हैं। इसका फायदा ये है कि सिस्टम ज्यादा ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और रिलायबल होता है। एआई मॉडल्स भी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स पे रन कर सकते हैं, जिससे डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी बढ़ती है। ये फ्यूचर में एआई और ब्लॉकचेन का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन बन सकता है। पर डेटा प्राइवेसी को लेके तो बहुत सारे मिथ आजकल और बहुत सारे रूमर्स मार्केट में आ रहे हैं, जैसे कि अभी लेटेस्ट एक इंडियन इंजीनियर की का सुसाइड आप कह लो, या फिर चैट जीपीटी की जो पेरेंट कंपनी ओपन एआई है सैम ऑल्टमैन की, वो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो कॉपीराइटेड डेटा है उसको आप लोग यूज कर रहे हो। क्या ये बात सही है या इस पे आप क्या कहना चाहोगे? ये एक सेंसिटिव टॉपिक है। डेटा प्राइवेसी को लेकर कंसर्न्स जेन्युइन हैं और ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़रूरी है। ओपन एआई कॉपीराइटेड डेटा यूज़ करने का एम नहीं रखता। हमारा मकसद पब्लिकली अवेलेबल डेटा को यूज़ करके मॉडल्स ट्रेन करना होता है। लेकिन ये ज़रूर है कि डेटा प्राइवेसी और एथिकल कंसर्न्स को एड्रेस करना हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ऐसे डिस्कशन से अवेयरनेस बढ़ती है, जो इंडस्ट्री के लिए भी ज़रूरी है। क्या तुम्हें लगता नहीं कि इस एआई आने से लोगों को काफ़ी नुकसान भी हो रहा है? सोचो, कोई एक इंसान है, उसने 10 साल 20 साल मेहनत करके कोई थ्योरी लिखी, बहुत एक किताब लिखी, और एआई ने उस किताब को एकदम से अडॉप्ट करके पढ़ के और उस बंदे की 20 साल की मेहनत कहीं ना कहीं पानी मिला दी, वो बेचारा लॉन्च करने से पहले। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि डेटा सिक्योरिटी थोड़ा सा एक बहुत बड़ा कंसर्न हो सकता है। तुम्हारी क्या राय है? आपका कंसर्न बिल्कुल वैलिड है। एआई के आने से कंटेंट क्रिएटर्स के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट कि एआई मॉडल्स एथिकल गाइडलाइंस फॉलो करें और कॉपीराइटेड मटेरियल का मिसयूज ना हो। एआई इंडस्ट्री में भी ये डिस्कशंस चल रहे हैं कि कैसे क्रिएटर्स की मेहनत का सम्मान हो और उनका हक बचा रहे। रेगुलेशंस और पॉलिसीज यहाँ बहुत ज़रूरी है ताकि एआई का यूज़ रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो। जैसे मेरा जो फील्ड है वो डेटा रिकवरी एंड साइबर सिक्योरिटी है, और मैं यूट्यूब पे अभी आजकल एक्टिवली थोड़ा सा वीडियोस बना रहा हूँ एआई के ऊपर। तो मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं फिर वाइट बोर्ड पे एक एनिमेटर हायर करता, फिर वो वीडियो बनाता ग्रीन वॉल लगा के। लेकिन दूसरा तरीका मैंने सोचा क्यों ना चलो लाइव बात करी जाए। तो कौन सा तरीका बेटर रहेगा मेरे लिए अगर मुझे एआई के ऊपर एक चैनल बनाना हो तो? दोनों ऑप्शंस के अपने फायदे हैं। व्हाइट बोर्ड एनिमेशन से कॉन्सेप्ट्स विजुअली क्लियर होते हैं, जो ऑडियंस को समझने में मदद करते हैं। लाइव डिस्कशन वीडियोस आपको अपनी पर्सनालिटी और एक्सपर्टीज दिखाने का मौका देते हैं, जो ऑडियंस को एंगेज करने में हेल्प करता है। अगर आपको एआई कॉन्सेप्ट्स विजुअली एक्सप्लेन करने हैं तो व्हाइट बोर्ड एनिमेशन बेटर हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने